हाय स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम ज्योग्राफी का क्लास लेंगे। और ज्योग्राफी में जैसे जानते हैं कि जो चैप्टर हमने शुरू किया है, इंडोमेंट ऑफ रिसोर्स, इंडोमेंट ऑफ नेचर। तो इसमें आज हम लोग लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रिक्ट बायोटिक, अबायोटिक, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। आज हम पढ़ने वाले हैं यानी बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे दो रिसोर्स, यानी एक पोटेंशियल रिसोर्स और दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स यानी एक्चुअल रिसोर्स। तो डेवलप्ड रिसोर्स यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स वो हो गया कि कोई भी रिसोर्स तो है लेकिन हम फुली उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कारण कुछ भी हो सकता है, या हमको जानकारी नहीं है, या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो रिसोर्स वहां पे है या उसकी संभावनाएं काफी है। जैसे मान लीजिए कि आप गुजरात और राजस्थान जैसे जो एरियाज में जहां पे विंड एनर्जी की काफी पॉसिबिलिटीज है और वहां काफी मात्रा में ये एनर्जी जो है हम पा सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस तरह का डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है। और डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम उसको नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स में रखेंगे। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स या एक्चुअल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जिसका हमारे पास सर्वे है, यानी हम जानते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं, उसका टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो पूरी तरह से जो है हमारे यूजेबल है और उसके बारे में सब कुछ हम जान रहे हैं। तो वैसे रिसोर्स को जो है हम डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं या एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं, और इसका इस्तेमाल भी हमारे पास हो रहा है और हम उसको कर रहे हैं। तो ये हुआ एक्चुअल रिसोर्स। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर देखें तो एक लोकल हो गया और एक पब्लिक रिसोर्स, यानी वैसे रिसोर्स जो एक खास जगहों में पाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोलियम जो है खास जगहों में पाया जाता है तो वो लोकल हो गया। लेकिन लैंड है, वाटर है, ये हर जगह मिलता है, तो ये यूटिलाइजेशन में आ गया। और इस तरह से जो है हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन में रख सकते हैं। अब उसके बाद आता है, यानी जिसको हम लोग मतलब ऑनरशिप में रख सकते हैं। तो ऑनरशिप में चार है। तो ऑनरशिप में चार है। फर्स्ट इंडिविजुअल है, सेकंड कम्युनिटी है, थर्ड नेशनल है और फोर्थ इंटरनेशनल। तो ये चारों उसमें रखा गया है। तो इन चारों को जो है जब हम देखेंगे तो इसमें पहला जो है इंडिविजुअल जो है, तो इंडिविजुअल जो है तो ये पार्टिकुलर किसी का प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी का रिसोर्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक बाइक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे लोग नहीं कर सकते, या मेरा जो घर का लैंड है वो दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर जिससे हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो वो हम इंडिविजुअल में रख सकते हैं ऐसे रिसोर्स। दूसरा है कम्युनिटी, यानी कुछ ऐसे चीज हैं जैसे आपके गांव में पंचायत भवन बना होगा, तो वो पंचायत भवन किसी एक खास आदमी के लिए नहीं बनता, उस पंचायत में रहने वाले लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर स्कूल हो गया, तो केवल खास लोगों के लिए वो स्कूल नहीं है, वो सब लोग उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये कम्युनिटी हो गया, यानी कम्युनिटी रिसोर्स। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल रिसोर्स की। तो जैसे रेलवेज है, तो ये जो रिसोर्स है रेलवे, तो ये पूरे
नेशन के लिए है, यानी जरूरी नहीं है कि उसमें केवल जो है उस रेल में जो है झारखंड के लोग चढ़े, उसमें बिहार है, तमिलनाडु, किसी भी जगह में कोई भी आदमी आना जाना कर सकता है, यानी पूरे नेशन का उस पर अधिकार है, पार्टिकुलर किसी स्टेट का नहीं, या किसी लोगों का नहीं, या किसी कम्युनिटी का नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो आता है इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया जिसमें सब लोग का अधिकार हो, पूरे दुनिया के जो कंट्रीज है उस पर वो अधिकार रख सकता है। जैसे यूएनओ का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो यूएनओ जो है वो उस पर सब अपना हक जता सकता है, हर कंट्री। उसके बाद आप ले लीजिए ओशियन, तो ओशियन जो है हर कंट्री को उस पर वो अधिकार हो सकता है, लेकिन वो जिस कंट्री से वो ओशियन लगता है उसका वो 200 किलोमीटर तक उस कंट्री के अंडर में होता है। 200 किलोमीटर का बियॉन्ड वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये सारे जो हमने आपको बताया ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, यानी अब आप इसको जो है कल आप बढ़िया से वीडियो देख लेंगे, कल इस पे सारा क्वेश्चंस होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय।